नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के सभी शॉर्टकट की के बारे में और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, आइए देखते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं, इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कैरम बोर्ड डिज़ाइन करना। अगर यदि कैरम बोर्ड डिज़ाइन करना आप सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं उस फाइल पे जिस वहाँ पे हमने शॉर्टकट की बनाया है। मैंने इसको ओपन कर लिया। हम सीखेंगे वन बाय वन, एक एक शॉर्टकट का यूज़ जानेंगे। थोड़ा सा मैंने इस पेज को क्या कर लिया, जूम कर लिया, जिससे आसानी से आपको मैं दिखा सकूं। और वन बाय वन हम एक एक शॉर्टकट के बारे में जानेंगे, इसका उपयोग हम किस तरीके से करते यानी किस प्रकार से करते हैं या किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से सबसे पहला शॉर्टकट की होता है जिससे हम सभी टेक्स्ट को एक बार में क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। कंट्रोल+C जिससे हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल+D से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या कंट्रोल यानी Shift+F3 से क्या होता है, चेंज केस। कंट्रोल+F से होता है फाइंड। किसी भी वर्ड को अगर यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल F करके क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, कंट्रोल G से होता है गो टू की सहायता से आप किसी पेज पर, किसी लाइन पर, किसी बुकमार्क पर बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल H से होता है रिप्लेस, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को फाइंड करके आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल I जिससे इटैलिक होता है, जिससे किसी टेक्स्ट को आप परसीव कर सकते हैं। कंट्रोल J जिससे आप जस्टिफाई अलाइनमेंट, जैसे हम कभी लेफ्ट कभी राइट सेंटर में लिखते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का उपयोग करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल K से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट, यानी हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल का, जिससे हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। किसी भी हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल Shift+F9 का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, रिमूव हाइपरलिंक हो जाएगा। उसके बाद होता है कंट्रोल+L। कंट्रोल+L से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल M से होता है पैराग्राफ इंडेंट, जिससे अगर हम कभी टेक्स्ट लिख रहे हो और पैराग्राफ इंडेंट का उपयोग करना हो तो कंट्रोल M का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift+M से क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ इंडेंट। ये आसानी से आप जो भी पैराग्राफ दिए होते हो, इंडेंट का उपयोग किए होते हो, उसे आसानी से क्या करते हो, आप रिमूव कर सकते हो। कंट्रोल N से होता है न्यू डॉक्यूमेंट, जिससे आप नया फाइल ले सकते हो। कंट्रोल O से ओपन फाइल, जिससे आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। कंट्रोल P से हम किसी भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल Q से होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिससे हम जो भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किए रहेंगे उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल S से हमारा सेव होता है, जिससे आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हो। कंट्रोल T से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट। कंट्रोल V से होता है मेरा पेस्ट। कंट्रोल X से होता है हमारा कट। और उसके बाद कंट्रोल Y से होता है मेरा रेडू, जिससे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं आसानी से। उसके बाद है कंट्रोल Z से होता है मेरा अंडू। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल+1 से होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि अगर कोई पैराग्राफ आप लिखे हो उसके बीच में आप सिंगल लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो तो कंट्रोल+1 प्रेस करके सिंगल लाइन स्पेसिंग आप दे सकते हो। उसी आधार पे कंट्रोल+2 करके डबल लाइन स्पेसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल5 से होता है 1.5 लाइन स्पेसिंग, जो डिफ़ॉल्ट फिट होता है। कंट्रोल D से होता है ओपन फंट टैब। ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आप कभी फंट फैमिली बदलना चाहते हो तो कंट्रोल D प्रेस करके फंट टैब ओपन करके क्या कर सकते हैं, वहाँ से फंट को बहुत से आसानी से चेंज कर सकते हैं। वहीं शॉर्टकट की एक और भी होता है, कंट्रोल Shift+D से भी आप वहीं से, यानी कंट्रोल Shift+D से आपका क्या होता है, डबल अंडरलाइन। उसके बाद होता है कंट्रोल+= बटन से होता है सबस्क्रिप्ट। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 H2, ऐसे अगर आपको सूत्र लिखने हो या फार्मूला लिखने हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, बेस में लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट का। कंट्रोल+= बटन से होता है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हमको A² B² ऐसे लिखने हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल+Shift+F से होता है फंट फैमिली टाइप। जैसे कि अभी इसके ऊपर पहले हम बात कर रहे थे कंट्रोल D के बारे में, वहीं सेम फॉन्ट यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल+C से होता है कॉपी फॉर्मेट। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग किए हो किसी भी टेक्स्ट का, अगर उसको फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल+V से उसको पेस्ट करके आप क्या कर वहीं सेम फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। एक तरीका और भी होता है कंट्रोल+C से कॉपी, यानी कंट्रोल+इंसर्ट से क्लिक करेंगे हमारा कॉपी हो जाएगा। Shift+इंसर्ट से हमारा क्या होता है, पेस्ट होता है। तब वो कॉपी पेस्ट भी कि दो शॉर्टकट की होते हैं। कंट्रोल इंसर्ट से आप कॉपी कर सकते हो, शिफ्ट इंसर्ट से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद साथ ही साथ नेक्स्ट हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल+Shift+लेस ग्रेटर देन से हमारा होता है इंक्रीज फंड साइज, और लेस देन से हमारा क्या होता है, डिक्रीज फंड साइज। बहुत ही आसान तरीके से किसी फंड साइज को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एक और शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन से हम क्या, ब्रैकेट क्लोज से हमारा होता है ग्रो फंड साइज, और ब्रैकेट क्लोज ओपन से क्या होता है, इंक्रीज फंड साइज। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फंड यानी साइज को इंक्रीजमेंट कर सकते हो। कंट्रोल W से होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई फाइल ओपन की हो उसको क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल
W से आप क्या कर सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो। उसके बाद है बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, क्लियर होता है कर्सर के लेफ्ट साइड डेटा, और डिलीट की से क्या होता है, कर्सर के राइट साइड डेटा डिलीट कर सकते हैं। यानी दोनों की का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा क्लियर कर सकते हैं, बट कर्सर के लेफ्ट साइड कर्सर के राइट साइड में डिफरेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक स्पेस और डेल में क्या डिफरेंस है, तो बैक स्पेस डेल में सिर्फ यही डिफरेंसेस होता है कि कर्सर के लेफ्ट साइड का डेटा जो डिलीट करने का काम करता है बैक स्पेस करता है, कर्सर के राइट साइड का डेटा जो क्लियर करने का काम करता है वो कौन करता है, डिलीट करता है। उसी आधार पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डेल अगर प्रेस करते हैं तो वन वर्ड क्लियर होगा किस साइड, राइट साइड डेटा, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो क्लियर वन होगा किस साइड, लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वन बाय वन वर्ड भी क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एरो की अगर हम प्रेस की बात करें राइट की या लेफ्ट की का टॉप की, तो राइट की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो सेलेक्ट वन करेक्टर्स, एक करेक्टर सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ हम एरो की का उपयोग करेंगे। शिफ्ट अगर हम क्या करते हैं टॉप का एरो की प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट वन लाइन्स, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक लाइन को बहुत आसान तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर लेफ्ट की प्रेस तो वन वर्ड सेलेक्टेड होगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टॉप की प्रेस करोगे तो वन पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। ये सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद है अल्ट प्लस F8। अल्ट प्लस F8 से क्या होता है, हमारा यहाँ होता है माइक्रोज ऑप्शन, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी टाइप के टेक्स्ट को कीबोर्ड के माध्यम से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेव एज की अगर बात करें तो शिफ्ट प्लस F12 से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को सेव एज कर सकते हैं, जो भी फाइल होता है, या हम एक और शॉर्टकट जिसका F12 से भी हम क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यहाँ तक। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो टैब की का प्रयोग करके हम किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद होता है अल्ट प्लस F10 अल्ट या F10। इससे हम क्या करते हैं, किसी जो हमारा ये मेनू बार होता है उस मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए, शॉर्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम अल्ट की का उपयोग करते हैं, जिससे बहुत आसान तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर से क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है, यानी एक लाइन ब्रेकिंग करना हो तो किसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर से हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक करते हैं। इसकी सहायता से हम अगर हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर का उपयोग करते हैं। पेज अप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं। अगर हमारा डॉक्यूमेंट कई पेजेस का हो तो कंट्रोल प्लस होम से हम फर्स्ट पेजेस पे आ जाएंगे, यानी बिगिनिंग पेजेस पे, और कंट्रोल एंड से हम लास्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद है क्या, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस ऐसे होता है स्प्लिट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ऐसा स्प्लिट डॉक्यूमेंट का मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को अगर आप दो भागों में देखना चाहते हो तो कंट्रोल अल्ट प्लस ऐसे प्रेस करके स्प्लिट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल अल्ट प्लस सी से क्या होता है, रिमूव। अगर आप चाहते हो कुछ उसी रिमूव करना चाहते हो शॉर्टकट तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से इसे रिमूव भी कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया स्किप की। स्किप की का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर हम कोई कमांड चला दिए हो, उस कमांड को हम क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसमें हम स्किप की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जो भी हमारा रिबन होता है, इस रिबन या जिससे मेनू बार की जितनी भी प्रॉपर्टी में ऑप्शन शो करते हैं उसे हाइड करने के लिए या शो करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F1 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल अल्ट प्लस आई से होता है प्रिंट प्रीव्यू, जिससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट प्लस आई का प्रयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो। वहीं से भी एक और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2, इसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो दो आपके शॉर्टकट की दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसे आप दोनों बहुत प्यार से इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस W। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम प्रत्येक एवरी वर्ड का या प्रत्येक वर्ड पे अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस W का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के से हमारा क्या होता है, ऑल कैप्स। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखे हो, सभी टेक्स्ट को एक बार में आप कैप्स लॉक में लिखना ऐड करना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की प्रेस करिए, सभी के सभी टेक्स्ट क्या होंगे, एक बार में कैप्स लॉक में हो जाएंगे। आपको चेंज केस की इस्तेमाल यानी चेंज केस का यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी लेटर को कैप्स लॉक में आप बदल सकते हो। उसके बाद है आपका नेक्स्ट हमें कंट्रोल अल्ट प्लस सी से होगा कॉपीराइट सिंबल। अगर आपको कॉपीराइट सिंबल का उपयोग करना और लगाना हो तब क्या कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट से प्रेस करके आप कॉपीराइट का सिंबल ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल अल्ट प्लस आर। अगर आप चाहते हो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल अगर लगाना चाहते हो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल अल्ट प्लस टी से होता है ट्रेडमार्क सिंबल जो होता है, इसका उपयोग कर सकते हो। ये सभी हमारे शॉर्टकट की, जहाँ पे आपको कॉपीराइट सिंबल, रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए तो आप आसानी से इन
शॉर्टकट का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है Alt+X, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्या करता है किसी भी यूनिक कोड को इंसर्ट करने में मदद करता है। जैसे ओम सिंबल्स हो या स्वास्तिक साइंस हो, ऐसे साइन को इस्तेमाल करने के लिए हम कोड का इस्तेमाल करके इस शॉर्टकट की करके क्या करते हैं उसको इंसर्ट कर लेते हैं। बहुत ही यूनिक आपका यूजेज है किसका, Ctrl+X यानी Alt+X का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा Ctrl+Alt+M, इस ये हमारा क्या होता है इंसर्ट कमेंट। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखो उस पर आप कमेंट लाइन करना चाहते हो या कमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से क्या कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। Alt+Shift+D से क्या होता है डेट। अगर आप पेज पर डेट इंसर्ट करना चाहते हो तो Alt+Shift+D करके क्या कर सकते हो, पेज पर डेट इंसर्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा जो है Alt+Shift+T, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम टाइम भी क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो ये सभी बहुत ही यूनिक पॉइंट यानी यूनिक पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी शॉर्टकट की बहुत यूजफुल है, जिसे आप बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है Ctrl+F9, ये तो और भी इम्पोर्टेंट आपका है, जिसकी शॉर्टकट की है, जिसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिजिट में लिखा हो नंबर्स, उस नंबर को हम क्या करना चाहते हैं, वर्ड में बदलना चाहते हैं, तो Ctrl+F9 करके हम क्या करते हैं, इंसर्ट फील्ड की सहायता से कुछ उसमें पॉइंट एडिट करके हम क्या करते हैं, इसको वर्ड में बदलने का काम करते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आज के समय, बहुत ही पॉपुलर शॉर्टकट की है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सभी हमारे थे MS वर्ड के शॉर्टकट की, जिससे हमको आप अपनी वर्क को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।